गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं वही खाता एवं लेखांकन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वही खाता के अंतर्गत हम जो पुस्तकों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उनमें सबसे पहले हम जर्नल तैयार करते हैं और इस जर्नल की सहायता से हम खाता वही तैयार करते हैं और खाता वही जब बनाते हैं तो इसके बाद में सीधे ही हम तलपट तैयार कर लेते हैं। यह पूरी प्रोसेस होती है और यह प्रोसेस इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको यह प्रोसेस याद हो जाए और याद रहेगी तो पूरी अकाउंटेंसी इसी पर निर्भर करती है। और तलपट के आधार पर ही हम वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करते हैं और अंतिम खाते जो तैयार करते हैं, इन अंतिम खातों के अंतर्गत हम 3 खाते बनाते हैं। पहला व्यापार खाता तैयार किया जाता है, इसके बाद में दूसरा जो खाता होता है वह लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और इससे लाभ और हानि का हमें ज्ञान होता है या ज्ञात होता है। और तीसरा आर्थिक चिट्ठा, इससे हमारी आर्थिक स्थिति का पता चलता है जिसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वही खाता और लेखांकन। लेकिन हमने जो ये आपको बताया था एक क्रम, इस क्रम के आधार पर भी हम बात कर लेते हैं। जो यह दोनों काम होते हैं अर्थात जर्नल और खाता वही का जो काम है, यह काम वही खाता कहलाता है। इसे ही हम वही खाता कहते हैं या फिर इसे पुस्त पालन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम पुस्त पालन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे इसे। दूसरा, इसके बाद में जो प्रोसेस आती है तलपट बनाना और अंतिम खाते बनाना, ये दोनों जो काम है इन्हें ही हम लेखांकन के नाम से जानते हैं और लेखांकन कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को हम जानेंगे और दोनों में विशेष अंतर जो है उनकी हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वही खाता और लेखांकन में अंतर क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं अंतर का आधार और इसके बाद में वही खाता क्या है और लेखांकन क्या है, इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या होता है। तो वही खाते का उद्देश्य समस्त जो व्यवसायिक सौदे होते हैं, उन व्यवसायिक सौदों का व्यवस्थित ढंग से, यहाँ पे हमने कहा कि व्यवस्थित ढंग से लेखा करना होता है। जो व्यवसायिक सौदे होंगे उन्हें हम इन दोनों पुस्तकों में अर्थात जर्नल में और खाता वही में व्यवस्थित ढंग से लेखा करेंगे, उन्हें व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर लिखेंगे। इसे ही हम वही खाता के नाम से जानते हैं। आप जैसे ही दुकान जाते हैं, उस दुकान का व्यापारी जो होता है एक अपनी पुस्तक उठाता है और उस पुस्तक में जो चीज़ आपने मांगा है, जो सामान आपने लिया है, उस वस्तु को वो नोट डाउन कर लेता है। तो यह पुस्तक जो होती है जर्नल, उसे ही हम कहते हैं जिसमें वह व्यापारी लिख कर रख लेता है। देखिए, अब उसके बाद लेखांकन की बात करते हैं हम कि लेखांकन क्या है। ये दूसरा टॉपिक आता है। तो लेखांकन का उद्देश्य वही खाते में जो हमने वही खाता है, इस वही खाते में जो भी हमने व्यवहार किए हैं, लेखा किए हैं, नियम अनुसार लिखे हैं, उन नियमों के अनुसार उन व्यवहारों का विश्लेषण करना होता है। उन व्यवहारों का यहाँ पर जो लिखे गए हैं उनका विश्लेषण लेखांकन में किया जाता है कि क्या ये व्यवहार सही है तो किस व्यक्ति को कितना लेना है या किस व्यक्ति को कितना देना है, यह बात हम लेखांकन में लिखते हैं। आगे हम बात करेंगे कार्य की। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कार्य, और इस कार्य में वही खाते के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है। तो वही खाते के अंतर्गत आप देखिए जर्नल बनाया जाता है। सबसे पहला जर्नल और खाता तैयार करना और खतौनी करना और शेष निकालना। यहाँ पर जो खाता वही है इसमें लिखने को हम खतौनी करना कहते हैं और जर्नल में लिखने को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं या हिंदी में टीपना कहते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे देखा कि वही खाते के अंतर्गत जर्नल व खाता तैयार करना होता है और खतौनी करना और शेष निकालना इसका कार्य होता है। सिर्फ ये 2 भाग का, पहला जर्नल का और दूसरा खाता वही का। लेकिन लेखांकन की जो बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए
तीसरा आएगा तलपट और अंतिम खाते की बात आ जाएंगे 3 और 4 में। तो यहाँ देखिए लेखांकन के अंतर्गत तलपट बनाना, हम तलपट तैयार करते हैं, भूल सुधार करना, कोई गलती हो गई तो समायोजन प्रविष्टि करना, कोई लेन देन बीच में हुआ तो उसे हम यहाँ एडजस्ट करके लिखते हैं, और इसके बाद अंतिम खाते तैयार करना इसका काम होता है। इसके अंतर्गत अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, उसे ही हम लेखांकन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो तलपट बनाएंगे, इस तलपट की सहायता से अंतिम खाते यानी ये 3 खाते जो है इन्हें तैयार किया जाएगा, और इन्हें तैयार करना ही ये तीनों खाते अंतिम खातों के नाम से ही जाने जाते हैं। तो अंतिम खाते तैयार करना होता है। अब देखते हैं इसकी योग्यता कि कौन व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, कितनी योग्यता वाला ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो वही खाते का कार्य जो होता है वो साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है यहाँ पर, अर्थात इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है वही खाता लिखने की, क्योंकि एक सेठ के यहाँ पर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह देखते देखते ही वह कार्य सीख जाता है, इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। लेकिन यदि हम लेखांकन की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था तलपट बनाएंगे और अंतिम खाते तैयार करेंगे, समायोजन प्रविष्टि करेंगे, इसीलिए यहाँ पर एक प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो हमने कहा कि लेखांकन का कार्य करने वाला व्यक्ति जो है प्रशिक्षित व अनुभवी होना चाहिए, वह प्रशिक्षित होना चाहिए और अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह कार्य कर सकता है, अन्यथा वह कार्य नहीं कर सकता। आपके खातों को सब गलत कर देगा, आपका योग नहीं मिलेगा, आपके बिजनेस में फायदा होने वाला है तो घाटा दिखा देगा, इस प्रकार से वह कर सकता है। ये वही खाता जो है यह कला है या विज्ञान है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि इसे हम कला कहेंगे या विज्ञान कहेंगे, लेखांकन को कला कहेंगे या विज्ञान कहेंगे। तो वही खाता जो होता है यह एक कला है, इसे हम एक आर्ट कहते हैं, क्योंकि यह लिखना आप देखकर भी सीख सकते हो, यहाँ पर अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है, कोई प्रशिक्षण शिक्षण की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, इसीलिए यह एक कला जैसा है। लेकिन लेखांकन का कार्य एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर सब नियम कानून लगते हैं और क्रमबद्ध रूप से ही इसे तैयार किया जाता है, इसीलिए यह एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो वही खाता एक कला है, लेकिन लेखांकन जो है वह एक विज्ञान है। आगे देखते हैं हम आपसी निर्भरता की बात करेंगे कि दोनों में क्या आपसी निर्भरता है, क्या वही खाता और लेखांकन दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं है। तो जो वही खाता होता है वह वही खाता यानी पुस्त पालन जिसे हम कहते हैं वह स्वतंत्र कार्य है। यहाँ पर देखिए जैसा हमने समझाया था, जो व्यापारी होता है उसके पास जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं, जैसे जाते हैं तो वह लेखा जो है वह एक पुस्तक में करता है, अर्थात जब हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, व्यवहार हुआ, उस समय लेखा करता है। इसका मतलब यह है कि वही खाते का कार्य स्वतंत्र होता है, यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए वही खाते का कार्य स्वतंत्र होता है। लेकिन यदि लेखांकन की बात करें तो जो जर्नल या फिर खाता वही है, इसके बाद में तलपट और अंतिम खाते तैयार किए जा रहे हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो लेखांकन का कार्य है यह वही खाते पर ही निर्भर करता है। जब तक आप वही खाता यहाँ पर तैयार नहीं करेंगे, लेखांकन तैयार नहीं किया जा सकता, लेखांकन नहीं बनाया जा सकता, यह सार्वभौमिक शर्त है। आगे देखते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ पर। तो वही खाते का क्षेत्र जो है वो संकुचित है। क्यों संकुचित है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखिए आप जर्नल और खाता वही ये दो प्रकार की पुस्तक होती है। इनमें सबसे पहले जो आया ट्रांजैक्शन हमने इसमें किया, जर्नल में किया, और इसकी सहायता से उन्हें एक दूसरी पुस्तक जिसे हम यहाँ पर खाता वही कहते हैं, उस यानी लेजर कहते हैं, उसमें इकट्ठा करके हम इसे लिख लेते हैं। व्यक्ति यानी खातों के प्रकृति के अनुसार इन्हें लिख लेते हैं। सिर्फ यहीं पर पुस्त पालन का कार्य या वही खाते का कार्य समाप्त हो जाता है और इसके बाद में प्रारंभ होता है लेखांकन का कार्य। यहाँ पर तलपट बनाना, व्यापार खाता बनाना, लाभानी खाता बनाना और आर्थिक चिट्ठा बनाना ये कार्य आ जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लेखांकन का कार्य है वह संकुचित है, लेकिन वही खाते का कार्य जो है वो संकुचित है, लेकिन लेखांकन का कार्य व्यापक है, बड़ा होता है। यहाँ पर अधिक वक्त भी लगता है।
और लेखा करने का समय क्या होता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो वही खाता होता है इसमें लेखा करने का समय जो है वो प्रतिदिन है, क्योंकि प्रतिदिन और तिथिवार यानी प्रतिदिन हर तारीख को हर दिन यह काम किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में जैसे ही व्यक्ति ने माल खरीदा वैसे ही उसका लेखा कर लिया जाता है, इसलिए एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। इसीलिए तिथिवार और प्रतिदिन यह कार्य किया जाता है वही खाते का। लेकिन लेखांकन का जो कार्य है वह अंतिम खाते तैयार करते समय ही किया जाता है। अब अंतिम खाते कब तैयार किए जाते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो वर्ष के अंतिम दिन अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। और यह अंतिम खाते क्यों तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जो हम खाते तैयार करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है, यह जानना एक व्यवसायी का कार्य होता है। और वह लाभ या हानि जानने के उद्देश्य सबसे पहले तो जर्नल तैयार करता है प्रतिदिन। इसकी सहायता से साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से खाता वही तैयार कर लेता है। इस खाता वही की सहायता से वर्ष के अंतिम दिन तलपट तैयार करता है और इस तलपट की सहायता से ही वह अंतिम खाते अर्थात व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा यहाँ पे तैयार करता है। अब देखिए व्यापार खाता जो तैयार किया जाता है इससे व्यापार से सकल लाभ यानी कुल लाभ कितना हुआ या हानि हुई यह पता चलता है। और लाभानी खाते से हमें पता चलता है कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कितनी हुई है यह पता चलता है। और हमारे पास कितनी संपत्ति है या हमने कितने लोगों से उधार लिया है, आर्थिक स्थिति जो होती है हमारी व्यवसाय में मजबूत है या नहीं है, इसका पता हमें आर्थिक चिट्ठे से लगता है। तो हमने आज देखा वही खाता और लेखांकन में क्या अंतर होता है, दोनों का अंतर और इसकी प्रोसेस क्या होती है। एक बात चलते चलते हम यहाँ बता देना चाहते हैं। एक कोट किया जाता है कि जहाँ पुस्त पालन या वही खाते का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। क्योंकि यहाँ देखिए इसका कार्य कहाँ दोनों पर वही खाता वही पर समाप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर लेखांकन का जो कार्य है वो तलपट से प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वही खाता या पुस्त पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।